बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहला, वो मोबाइल फ़ोन जिससे ये वीडियो शूट हुआ है। दूसरा, ढेर सारी लाइट्स। तीसरा, वो इंसान जिसने इस कैमरे को पकड़ के रखा हुआ है। चौथा, इंटरनेट। पांचवा, बिजली। छठा, सातवां, आठवां, न जाने कितनी चीज़ें। हर वो चीज़ जो इस वीडियो को बनाने में मेरे काम आई है वो मेरे लिए रिसोर्स है, और रिसोर्स ही नाम है उस चैप्टर का जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा इस समय मैंने पहन रखे हैं कुछ कपड़े, ये घड़ी, जूते, ये सब कहीं ना कहीं मुझे कहीं से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले? इस धरती माता से मिले हुए। तो रिसोर्सेज, हर वो चीज़ जो हमारे काम की है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, लेकिन ये रिसोर्स सारे के सारे हमने नहीं बनाए। कुछ हमने धरती से लिए हैं और कुछ मशीनों से। और यहीं पे आता है रिसोर्स की दो कैटेगरीज। इन ब्रॉड सेंस वी कैन डिवाइड रिसोर्सेज इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो वेरी फर्स्ट इज द नेचुरल वन, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें भारत माता, धरती माता से मिले हुए हैं, और दूसरे रिसोर्स यानी कि मैन मेड रिसोर्स जो हमें मिले हैं इंडस्ट्रीज से। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में, ये नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है। रिसोर्स तो हमने जान लिया कि जो चीज़ हमारे काम की है, लेकिन अगर वो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी है तो वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स को पढ़ने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन हम बेसिकली 4 तरीकों से नेचुरल रिसोर्स को पढ़ सकते हैं। अब जिस कुर्सी पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, शायद वो कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होगी। आप खुद बताइए, अगर वो लकड़ी की बनी है तो क्या वो नेचुरल रिसोर्स है, या अगर वो प्लास्टिक की बनी है तो वो नेचुरल रिसोर्स है? तो मुझे लगता है आपका जवाब होगा कि अगर वो लकड़ी से बनी हुई है तो वो नेचुरल रिसोर्स है। बिल्कुल सही। यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपनी पहले क्लासिफिकेशन की, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्स या साधन में जान अथवा जीवन है या नहीं है, ये डिसाइड करता है कि वो बायोटिक रिसोर्स होगी या एबायोटिक रिसोर्स होगी। बायोटिक रिसोर्स, इसका मतलब है वो खाना जो आपने खाया था, वो पेड़ जो आपको हवा दे रहा है। इसके अलावा आपके मम्मी पापा जिन्होंने आपको ये मोबाइल फोन दिलाया है, मोहित जायसवाल जो आपको ये चीज समझा रहा है, या फिर हर वो चीज जिसके अंदर जीवन है, मछली, कुत्ता, गाय, भैंस, चूहा, बिल्ली, सब कुछ बायोटिक रिसोर्स के अंदर में आता है। बायोटिक रिसोर्सेज, हर वो रिसोर्स जो हमें मिला तो नेचर की वजह से, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। जिस तरह से ये मोबाइल फोन का जो फ्रेम बना हुआ है, ये बना है लोहे से। लोहा हमारे बहुत काम का है, हमें नेचर ने दिया है, लेकिन इसके अंदर जान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऑक्सीजन अभी भी लिया, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसके अंदर जान नहीं है, इसके अंदर जीवन नहीं है। मैं बिना पानी पिए नहीं रह सकता, लेकिन पानी के अंदर जीवन नहीं है। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जमीन बहुत अल्टीमेट रिसोर्स है, लेकिन इसके अंदर जीवन नहीं है। ऐसे नाना प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो आपके आसपास आपको चारों तरफ घेरे हुए हैं। अगर उनमें जीवन है तो वो बायोटिक रिसोर्स हैं, और अगर उनमें जीवन नहीं है तो वो एबायोटिक रिसोर्स है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप इतनी देर से वीडियो को देख रहे हैं और बोर हो चुके हैं, तो आपका मन कर रहा होगा मेरा मर्डर कर दें। मर्डर करने के लिए आपने इस्तेमाल किया कोई हथियार। अगर आपने एक गन का इस्तेमाल किया है तो वो गन बनी हुई है मेटल के एक टुकड़े से, और उसकी बुलेट भी बनी हुई है एक मेटल से। तो इन केसेस में दोनों की दोनों चीजें एबायोटिक कंपोनेंट हैं, और आपके लिए वो रिसोर्स इसलिए है क्योंकि उसका इस्तेमाल आपने मेरा मर्डर करने के लिए किया हुआ है। अगर आप क्या करें, मेरा मर्डर करने के लिए आपने किसी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, आपने एक सांप उठाया और उस सांप को मेरे ऊपर फेंक दिया, जिसने मुझे डसा और मैं टाइम फिर सो गया, लेकिन आपका काम तो हुआ ना, क्योंकि वो सांप आपके काम आया, तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है, और उस सांप में जान थी, तो वो कहलाएगा बायोटिक रिसोर्स। तो सांप या गन, चॉइस आपकी है, लेकिन पहले वीडियो खत्म हो जाने दो। ओरिजिन के बाद अगला बेसिस जिसके दम पर हम लोग रिसोर्सेज की पढ़ाई करते हैं, वो है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कोई भी चीज कब खत्म होगी। इस पर हम रिसोर्सेज को 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो आपके द्वारा इस्तेमाल होने के बाद भी नेचर में जल्दी से रिचार्ज हो जाते हैं, जैसे कि हवा। आप जल्दी ऑक्सीजन लेते रहिए, ऑक्सीजन रिचार्ज होता रहेगा। पानी, आप चाहे जितना पानी पी लीजिए, लेकिन वो पानी दुनिया से खत्म नहीं होगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको कोशिश करनी है तो आप पेट्रोल गाड़ी में डलवाइए, और थोड़ी देर के बाद वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो जल जाएगा। इसी तरह दुनिया में भी पेट्रोल का रिजर्व है, जो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। तो पेट्रोल यहाँ पर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पेड़ रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अब आपको जल्दी से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आपके आसपास कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं और कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं।
अगली कैटेगरी जिसमें हम रिसोर्सेज को और डिटेल में पढ़ते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिसके मालिक आप या आपका परिवार होता है। कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल बहुत ढेर सारे लोग करते हैं या फिर एक एरिया या एक ग्रुप के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पर कोई मंदिर या मस्जिद तो जरूर होगी। वो मंदिर या मस्जिद उस पुजारी या फिर मौलाना की प्रॉपर्टी नहीं है जो वहां पर रहता है और पूजा पाठ करता है, बल्कि उस एरिया में रहने वाले हर एक इंसान का उस पर हक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ कम्युनिटी रिसोर्स का। इसी तरह गांव में पाए जाने वाले कुएं, रास्ते, पुलिस स्टेशन, ये सभी कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जाम्पल होते हैं। अगली कैटेगरी जिसमें हम रिसोर्सेज को पढ़ते हैं वो है नेशनल या इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी रिसोर्स का मतलब हर वो चीज जो आपके या हमारे काम आती है, अगर उस पर पूरे देश का हक है, जैसे कि ताजमहल, राष्ट्रपति भवन, कोई बहुत बड़ा स्टेडियम, तो वो कहलाएगा नेशनल रिसोर्स। जैसे कि गंगा मैया का पानी नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। अब बात आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंडिविजुअल नहीं, कम्युनिटी नहीं, नेशनल नहीं, दुनिया के हर एक इंसान का जिस पर पूरा हक है, उसको इस्तेमाल करने का पूरा हक है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इसका एग्जांपल है चंदा मामा, इसका एग्जांपल है समुद्र, इसका एग्जांपल है द ग्रेट हिमालयास। उस पर पूरी दुनिया का हक है, उससे जुड़े होने वाले फायदों का पूरी दुनिया पर हक है, इसीलिए उसको इंटरनेशनल रिसोर्स कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी जिसके दम पर हम रिसोर्सेज को पढ़ते हैं वो होता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि उस रिसोर्स का हम किस हद तक इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। सबसे पहले डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जैसे कि लकड़ी का इस्तेमाल करना। हम लोग अलग अलग तरीकों से लकड़ी का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। माचिस से लेकर एक बहुत बड़े दरवाजे तक हम लकड़ी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कहलाएगा डेवलप्ड रिसोर्स। अगला आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल शब्द से ही उसका मतलब समझ में आता है, ऐसा चीज जो हमारे पोटेंशियल मतलब हक में है लेकिन उसका अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। पोटेंशियल रिसोर्स का एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपके घर में आपकी मम्मी मार्केट गई थी और एक बड़ी सी कैडबरी डेयरी मिल्क लेके आई है। आपने उस समय उसको खाने की बजाय उसको फ्रिज में लगा दिया और कहा कि अब मैं कल खाऊंगी, तो वो रिसोर्स आपके लिए क्या हुआ, एक पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, क्योंकि कल सुबह उठते साथ ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कैटेगरी में आते हैं स्टॉक रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो दुनिया में है तो, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल करना सीख सकें। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने में जब तेल निकाला जाता था तो जो भी धुआं ऊपर निकल के उड़ जाता था ना, उसका इस्तेमाल करना दुनिया को नहीं आता था। आगे चल के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो लोगों को पता चला कि अगर हम उस उड़ते हुए धुएं को भी कैच करके उसको रिफाइन करके बना लें एक गैस, तो वो एलपीजी या सीएनजी बन सकती है। स्टॉक रिसोर्सेज का एग्जांपल हो सकता है मेरी आवाज। मेरी आवाज एक तरह की एनर्जी है जो आपके कानों तक पहुंच रही है इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है इस एनर्जी का इस्तेमाल मैं इलाज करने के लिए भी कर सकूं, ये भी एक रिसोर्स है, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अब तक बनी नहीं है। और आखिरी कैटेगरी होती है रिजर्व रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स जिनको हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन आज तक हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है और हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है। इसका एक एग्जांपल है पेट्रोलियम ऑफ यूएसए। यूएसए ने अब तक अपने पेट्रोल के रिजर्व्स को बचा के रखा हुआ है, उसने अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। उफ, इतने ढेर सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन इनको पढ़ना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये अक्सर बोर्ड्स में आते रहते हैं। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बीच में वो डिफरेंस बिटवीन देता है और लगभग 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता रहता है। इसी के साथ साथ व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इंसानी पॉपुलेशन आज 800 करोड़ पहुंच चुकी है, लेकिन दुनिया के बनने से लेकर आज तक जमीन उतनी की उतनी ही है। पेड़ पौधे एक स्लो गति से आगे बढ़ रहे हैं, जानवर, पानी, हिमालय, सब कुछ उतना का उतना है जहां से हमें चीजें मिलती है, लेकिन इंसान की जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और कम होते जा रहे हैं ये रिसोर्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूज में सुना होगा कि पेड़ घटते चले जा रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब घटती चली जा रही है और जरूरत है इनको बचाने की। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने एक नया टॉपिक आपकी बुक में डाला है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।